महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही महाकुंभ को लेकर कई तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं और विवादों के घेरे में भी महाकुंभ लगातार देखने को मिल रहा है। कभी विवाद छिड़ता है जमीन मामले को लेकर, कभी विवाद छिड़ता है मुसलमानों की एंट्री को लेकर, तो कभी विवाद छिड़ता है धर्मांतरण को लेकर। इस सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने वक्फ को लेकर एक बड़ी बात कही है जिस पर अब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। दरअसल बरेलवी ने कहा है कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले में जहां तैयारी की जा रही है वो जमीन वक्फ की है। ये जमीन लगभग 54 बीघा है और मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की। कुंभ मेले में सारे इंतजाम इसी वक्फ जमीन पर हो रहे हैं। इस बयान के बाद अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर एक के बाद एक भड़काऊ भाषण क्यों मौलाना दे रहे हैं, इस तरह की विवादित बयान लगातार क्यों दे रहे हैं। इससे पहले उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी वायरल हो रही थी और अब एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गए हैं। इस बयान के बाद उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियाँ, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। तो एक तरफ जहां कुंभ को लेकर लगातार शुरुआत से ही सियासी सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही हैं, वहीं सब के बीच एक और बयान सामने आया है जिसको लेकर अब सियासी हलचल और तेज हो गई है। कुंभ को लेकर इससे पहले भी कई तरह की विवाद सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद जो रहा, जो अभी तक भी चल रहा है कि एक पक्ष महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री की बैन की मांग कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि मुसलमानों को एंट्री दी जानी चाहिए। ऐसे में अलग अलग तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं जिनके कारण सियासी सरगर्मी तेज देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या कुंभ में मुसलमानों को एंट्री मिलनी चाहिए और मौलाना के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।